हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। दिस इज़ पार्ट 2 वीडियो। हमने एडवर्ब की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। आई होप आप सभी ने पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाकर उसे चेक कर सकते हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एंड यस, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं लेकर आ रही हूँ एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। नंबर 1, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके बाद नंबर 2 है एडवर्ब ऑफ डिग्री। बोथ एडवर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर 4, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके बाद है नंबर 5, एडवर्ब ऑफ place. Number 6, adverb of affirmation and negation. And number 7, adverb of reason. इसके बाद next slide पे number 8, interrogative adverb. Number 9, relative adverb. And last number 10, conjunctive adverb. तो आज हम इन सभी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में डिटेल में जानेंगे विद एग्जांपल्स। आइए शुरुआत करते हैं सीरीज़ की। सबसे पहला एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टोल्ड अस दैट हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स एंड द एक्शंस रेगुलरिटी। तो जी यहाँ पर इसका मतलब ये है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी क्रिया या कोई भी चीज़ कितनी बार हुई है। यानी यहाँ पर बेसिकली हम एक्शंस की रेगुलरिटी की बात करते हैं। रेगुलरिटी से मतलब यही है कि किसी भी क्रिया की नियमितता कितनी है, उसे कितनी बार किया जा रहा है, जिसे मैं कहती हूँ बारंबारता। ठीक है, तो इस तरह से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम किसी क्रिया, किसी कार्य की बारंबारता के बारे में, उसकी आवृत्तियों के बारे में बात करते हैं कि कोई भी कार्य, कोई भी चीज़ कितनी बार हुई है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जी वीडियो आपको स्किप करके नहीं देखना है। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस जो कि आपके सामने है। सेंटेंस है आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, यानी मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ। इस सेंटेंस में आप ये जो ट्वाइस वर्ड देख रहे हैं, यह यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। बट हाउ, कैसे, आइए बताते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी बात को बताने की जो कितनी बार बताई गई है। हाउ ऑफन, यस, 2 बार। 2 बार को इंग्लिश में कहते हैं ट्वाइस। तो इस तरह से जब हम किसी क्रिया यानी किसी एक्शंस की रेगुलरिटी की बात करते हैं या फिर उसकी आवृत्ति की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया जाता है आवृत्ति को दिखाते हुए, वह आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और यहाँ पर ट्वाइस आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस। शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। इसका मतलब है कि वह अक्सर गलतियाँ करती है। अब इस सेंटेंस में ऑफन यानी अक्सर। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वह गलती कितनी बार करती है, तो आंसर यहाँ पर आ रहा है कि अक्सर करती है, हर बार करती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ऑफन वर्ड का यूज़ किया है, जिसका मतलब होता है अक्सर या हर बार। तो यहाँ पर ऑफन एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी, जी हाँ, रेगुलरिटी की बात कर रहा है, आवृत्तियों की बात कर रहा है। अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस। ही सेल्डम लाफ्स, यानी वह कभी कभी हंसता है। इस सेंटेंस में सेल्डम की मीनिंग है कभी कभी। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछें कि वह कितनी बार हंसता है, तो आंसर आएगा कभी कभी या कभी कभार। तो यहाँ पर कभी कभी के लिए ही हमने सेल्डम का यूज़ किया है, जो कि एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि यहाँ पर सेल्डम आवृत्तियों की बात कर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो कि आपके सामने है। आई ऑलवेज ट्राई टू डू माई बेस्ट, यानी मैं हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि हमने ऑलवेज वर्ड का यूज़ किया है, जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यानी यहाँ पर ऑलवेज भी आवृत्तियों की बात कर रहा है। और यहाँ पर भी अगर इस सेंटेंस के लिए हम क्वेश्चन पूछें कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए कितनी बार प्रयासरत हूँ या प्रयास करती हूँ, तो आंसर आएगा ऑलवेज। ऑलवेज यानी कि हमेशा। तो इसलिए ऑलवेज यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि यह यहाँ पर रेगुलरिटी की बात कर रहा है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि आवृत्तियों की बात कर रहा है। कितनी बार, हमेशा, हमेशा ही करते हैं, कितनी बार का तो प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ही फ्रिक्वेंटली गो फॉर आउटिंग।
सेंटेंस का मतलब है कि वह अक्सर बाहर घूमने जाता है। अब देखिए, अक्सर के लिए हम ऑफन भी यूज़ करते हैं और फ्रिक्वेंटली वर्ड का भी यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी सेम वही बात है कि वह घूमने के लिए कितनी बार जाता है। तो हमारा आंसर आएगा हर बार जाता है, अक्सर जाता है, यानी कि फ्रिक्वेंटली। तो फ्रिक्वेंटली भी यहाँ पर आवृत्तियों की ही बात कर रहा है कि कोई भी कार्य कितनी बार हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए फ्रिक्वेंटली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। लास्ट में सेंटेंस है शी नेवर मिस अ चांस टू प्ले चेस, यानी वह शतरंज खेलने का कोई भी मौका कभी नहीं चूकती है, यानी हर बार वो शतरंज खेलती है। तो नेगेटिव सेंस में यहाँ पर नेवर का यूज़ किया गया है, और नेवर भी यहाँ पर फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्तियों के बारे में ही बात कर रहा है। यानी अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कितनी बार शतरंज खेलने का मौका नहीं चूकती है, तो आंसर आएगा कभी नहीं। ठीक है, तो कभी नहीं के लिए हमने यहाँ पर नेवर का यूज़ किया है, और यहाँ पर नेवर ये जो वर्ड है यह भी एक्शन की रेगुलरिटी को ही बता रहा है, यानी कि फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति। तो यहाँ पर नेवर भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, और नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो चलिए दोस्तों समझते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री किसे कहते हैं। Adverb of degree describe the intensity of the actions or compare two things. They show us that how much of something is being done. इसका मतलब है यहाँ पर adverb of degree कार्यों की तीव्रता का वर्णन करता है, यानी intensity of the actions, साथ ही साथ दो चीज़ों के बीच में तुलना भी करता है। और ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये हमें शो करते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन जो हुआ है वो कितना हुआ है। कितना मतलब हाउ मच, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, पहला सेंटेंस देखिए, शी वॉज टू केयरलेस, वह बहुत लापरवाह थी। अब अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन पुटअप करें कि वह कितनी लापरवाह थी, तो आंसर आएगा बहुत, और बहुत को इंग्लिश में हम लिखते हैं TOO। तो यहाँ पर आप ये जो TOO देख रहे हैं यह एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो यह शो कर रहा है कि यहाँ पर उसके केयरलेस होने की इंटेंसिटी कितनी है, यानी बहुत ज़्यादा है। यानी यहाँ पर उस लड़की के केयरलेस होने की जो इंटेंसिटी है यानी तीव्रता है, उसे दिखाने के लिए हमने यहाँ पर TOO एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज़ किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप। ये आम लगभग पक चुके हैं या पके हुए हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑलमोस्ट वर्ड का यूज़ हुआ है, जो कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अब यह एडवर्ब ऑफ डिग्री कैसे हुआ, इसे हमें साबित करना है। वेरी सिंपल, आप यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप करिए हाउ मच से। जैसे दीज मैंगोज आर हाउ मच राइप, तो आंसर आएगा ऑलमोस्ट, यानी कि लगभग पक चुके हैं। तो यहाँ पर लगभग यानी कि ऑलमोस्ट आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो मैंगोज के पके हुए होने की इंटेंसिटी को बता रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि आपके सामने है। यू वर क्वाइट रॉन्ग, तुम बिल्कुल गलत थे। तो जी इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आप जो क्वाइट वर्ड देख रहे हैं यह एडवर्ब ऑफ डिग्री है। फिर से अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम कितने गलत थे, तो आंसर आएगा क्वाइट, यानी बिल्कुल गलत थे। तो इस तरह से क्वाइट ये जो वर्ड है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा, जो कि एक्शन की इंटेंसिटी को बता रहा है। यानी इस सेंटेंस में तुम्हारे गलत होने की इंटेंसिटी को बताने के लिए ही क्वाइट इस एडवर्ब ऑफ डिग्री वर्ड का यूज़ किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव इनफ मनी टू बाय अ न्यू कार। मेरे पास एक नई कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है। तो जी इस सेंटेंस में आप जो ये इनफ वर्ड देख रहे हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो यह बता रहा है कि मेरे पास एक नई कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है। यानी अगर हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि मेरे पास एक नई कार खरीदने के लिए कितना पैसा है, हाउ मच मनी आई हैव, तो मैं बोलूँगी इनफ मनी। तो इनफ यहाँ पर आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो यह बता रहा है कि मेरे पास कितना पैसा है। अब यहाँ पर मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि एडवर्ब ऑफ डिग्री में जहाँ हम एक और इंटेंसिटी ऑफ द एक्शंस की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी यहाँ पर बताया जाता है कि कोई भी जो कार्य हो रहा है वो कितना हो रहा है, या कोई भी चीज़ जो है वो कितनी है। ठीक है, तो वहाँ पर हम हाउ मच वर्ड का यूज़ करते हैं क्वेश्चन पुटअप करने के लिए। आइए अब देख लेते हैं एक और सेंटेंस, यू आर पार्टली राइट। इसका मतलब है आप
आंशिक रूप से सही हैं। इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं हमने पार्टली वर्ड का यूज़ किया है, जो कि फिर से एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्योंकि ये बता रहा है कि तुम कितने सही हो, यानी क्वेश्चन आ रहा है हाउ मच में। हाउ मच यू आर राइट, यू आर पार्टली राइट। तो इस तरह से पार्टली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। अब देखते हैं इस स्लाइड का लास्ट सेंटेंस, आई एम रादर बिजी, जिसका मतलब है मैं काफ़ी बिजी हूँ। अब इस सेंटेंस में रादर, जिसका हिंदी मतलब होता है काफ़ी, का यूज़ किया गया है, जो कि एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और यहाँ पर भी यह बता रहा है बिजी होने की इंटेंसिटी। मैं कितना बिजी हूँ, मैं रादर बिजी हूँ, आई एम रादर बिजी। इसका मतलब यहाँ पर बिजी होने की इंटेंसिटी को बताया जा रहा है, और इसलिए रादर ये जो पर्टिकुलर वर्ड है यह एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। आई होप आप समझ गए होंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री किसे कहते हैं काफ़ी अच्छे से। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब, जो कि है एडवर्ब ऑफ मैनर। आइए समझते हैं इसे। Adverb of manner describes that how something is done or how someone feels. Basically, it shows the way of an action is performed. दोस्तों यहाँ पर the way के बाद मैं of लिखना भूल गई हूँ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। The way of an action is performed. इसका मतलब यही है कि adverb of manner हमें यह बताता है कि कोई कार्य कैसे किया जाता है या कोई कैसा महसूस करता है। मूलतः यह किसी कार्य के करने के तरीके को दर्शाता है, बताता है। कैसे, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, पहला सेंटेंस आपके सामने है, रितिका रीड्स क्लियरली। रितिका साफ पढ़ती है या रितिका सफाई से पढ़ती है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने क्लियरली वर्ड का यूज़ किया है, जिसे ly वर्ड कहते हैं, जिसके लास्ट में ly लगा होता है। तो यहाँ पर यह एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रितिका के पढ़ने के ढंग की। द वे ऑफ एन एक्शन, और एक्शन क्या है, पढ़ना, इसीलिए क्लियरली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी तरह से एक और सेंटेंस है, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। सैनिक बहादुरी से लड़े। सैनिक कैसे लड़े, बहादुरी से लड़े। उनके लड़ने का तरीका कैसा था, मैनर कैसा था, ब्रेवली, बहादुरी से। तो ब्रेवली यहाँ पर ये जो वर्ड है यह एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, शी शुड नॉट डू सो। और इस सेंटेंस का मतलब है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आप जो लास्ट में सो देख रहे हैं यह एडवर्ब ऑफ मैनर है, लेकिन अब आप कहेंगे कि सो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दूं, यदि आप इस सेंटेंस में क्वेश्चन को पुटअप करें, जैसे उसे कैसा नहीं करना चाहिए था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा उसने किया जिस ढंग से, तो देख लीजिए यहाँ पर मैनर की बात आ गई, इसीलिए यहाँ पर सो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, तब आप पता कर पाएंगे कि पर्टिकुलर वर्ड आपका एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए। तो जी सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। विद्यार्थी कड़ी मेहनत करते हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस में हार्ड वर्ड एक एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, जो यह बता रहा है कि कार्य करने का मैनर, ढंग कैसा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। दिस फिल्म्स प्लॉट इज़ वेल रिटन। इस फिल्म का कथानक यानी कि प्लॉट अच्छे से लिखा गया है। इस सेंटेंस में वेल ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ये भी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर वर्ड से पता चल रहा है कि फिल्म का प्लॉट कैसा लिखा गया है, अच्छे से लिखा गया है। तो वेल यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। अब देखते हैं इस स्लाइड का सबसे लास्ट सेंटेंस, शी वॉक्स स्लोली। वह धीरे से चलती है या वह धीरे धीरे चलती है। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में स्लोली ये जो आप ly वर्ड देख रहे हैं यह एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि यह बता रहा है कि उसके चलने का मैनर या ढंग कैसा है। शी वॉक्स स्लोली, वह धीरे से चलती है या धीरे धीरे चलती है। तो इस तरह से यहाँ पर स्लोली जो वर्ड है वह एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि मोस्टली जो वर्ड्स ly वाले होते हैं वह एडवर्ब ऑफ मैनर ही कहलाते हैं। तो आप ये अच्छे से पहचान सकते हैं कि ly वाले वर्ड आपके एडवर्ब ऑफ मैनर होंगे। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा।
चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब की तरफ, जो कि है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आइए समझते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम होता क्या है। एडवर्ब ऑफ टाइम डिस्क्राइब्स व्हेन समथिंग इज हैपनिंग और हाउ ऑफन इट हैपन्स। दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम और अ फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम। यानी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम यह बताता है कि कोई भी चीज़ या घटना कब घटित हो रही है और कितनी बार घटित हो रही है, और इनका उपयोग यानी एडवर्ब्स ऑफ टाइम का उपयोग समय के किसी स्पेसिफिक मोमेंट यानी कि विशिष्ट क्षण को दिखाने के लिए, समय अवधि या फिर समय की आवृत्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जी देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स। सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है, शी गोज़ टू स्कूल डेली। वह रोज़ स्कूल जाती है। इस सेंटेंस में आप जो डेली वर्ड देख रहे हैं वह टाइम ऑफ एडवर्ब है। बहुत ही आसानी से टाइम ऑफ एडवर्ब का पता लगाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। डेली का मतलब होता है रोज़, दैनिक, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस, द एंड विल कम सून। इसका मतलब है अंत जल्द ही आएगा या समापन जल्द ही आएगा। अब इस सेंटेंस में सून, आप ये जो वर्ड देख रहे हैं जैसे मैंने आउटलाइनिंग की है, यह भी एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि सून से हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम का पता चल रहा है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, शी हर्ट हरसेल्फ यस्टरडे। यानी उसने कल खुद को चोट पहुंचाई। अब इस सेंटेंस में वन एंड ओनली यस्टरडे ही एक ऐसा वर्ड है जो टाइम के रिगार्डिंग है, यानी टाइम को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। और हाँ, यहाँ पर यस्टरडे स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, दैट डे द ट्रेन अराइव्ड लेट। यानी उस दिन ट्रेन देर से पहुँची। अब इस सेंटेंस में फिर से आप देख पा रहे हैं लेट नाम के इस वर्ड को मैंने आउटलाइनिंग की है, जो कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। लेट मतलब देर से। अब देर से यानी टाइमिंग में ही देर हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर लेट ये जो वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। देखते हैं अगला सेंटेंस, आई नीड टू डू इट नाउ। मुझे इसे अभी करने की ज़रूरत है। इस सेंटेंस में नाउ एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। नाउ से पता हमें चल रहा है कि हम जस्ट अभी की बात कर रहे हैं। नाउ मीन्स अभी, इसीलिए नाउ यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। और हाँ, यहाँ पर नाउ इस पर्टिकुलर वर्ड से स्पेसिफिक टाइम ही दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर नाउ स्पेसिफिक टाइम को ही बता रहा है। नाउ यानी अभी, जस्ट अभी, जितना भी बजा हुआ है घड़ी में अभी। आई होप दोस्तों सेंटेंसेस आपके समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं इस स्लाइड का सबसे लास्ट सेंटेंस, वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स, जिसका मतलब है बर्बाद हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। इस सेंटेंस में मैंने नेवर को आउटलाइनिंग की है, ठीक है। नेवर यानी कभी नहीं, तो नेवर यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो जी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम तो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट टाइप्स ऑफ एडवर्ब, जो कि है एडवर्ब ऑफ प्लेस। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने केवल यहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब ही एक्सप्लेन किए हैं। रेस्ट ऑफ द 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब आई विल एक्सप्लेन इनटू द नेक्स्ट वीडियो। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि जस्ट इसके बाद आएगा। चलिए अब समझ लेते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस को। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस को ध्यान से देखिए। एडवर्ब ऑफ प्लेस describes where something is happening or where something is located. This adverb can be used to describe a location, a direction or a distance as well. यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस इस बात का वर्णन करता है कि कोई चीज़ किस जगह पर हो रही है या कोई चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है, स्थित है। और इसका उपयोग यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस का उपयोग किसी स्थान, दिशा या दूरी का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पूरा डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स में। सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने, द लिटिल काफ फॉलोड हर एवरीवेयर। यानी गाय का छोटा बछड़ा, जिसे काफ कहा जाता है, हर जगह उसका पीछा करता था। अब इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं एवरीवेयर को मैंने आउटलाइनिंग की है। यहाँ पर एवरीवेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि इसकी मीनिंग से ही पता चल रहा है
हर जगह, ठीक है। तो हर जगह यानी लोकेशन की ही बात हो रही है, इसीलिए एवरीवेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। सेकेंड सेंटेंस है आई लिव्ड देयर, मैं वहाँ रहता था। दोस्तों इस सेंटेंस में आप जो देयर वर्ड देख रहे हैं यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन यहाँ पर यह लोकेशन को नहीं दिखा रहा है बल्कि डायरेक्शन को दिखा रहा है। अब फिर से यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हम कैसे समझेंगे कि कोई चीज़ लोकेशन में है या फिर डायरेक्शन में। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लोकेशन और डायरेक्शन, तो वहाँ पर जाकर आप इस बात का पता लगा सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। देयर यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो डायरेक्शन को दिखा रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस यू हैव टू स्टैंड हेयर, तुम्हें यहीं पर खड़े रहना है। यहाँ पर इस सेंटेंस में हेयर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बट ये डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा है, ये लोकेशन को शो कर रहा है। इसीलिए तो समझना ज़रूरी हो गया है कि लोकेशन और डायरेक्शन में डिफरेंस क्या है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। कम इनसाइड, अंदर आ जाओ। इस सेंटेंस में इनसाइड आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब यहाँ पर डायरेक्शन है या लोकेशन? जी हाँ, यहाँ पर ये डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हम एक इशारा कर रहे हैं कि अंदर की ओर आ जाओ, ठीक है। तो इनसाइड यहाँ पर डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब है इस वीडियो का सबसे लास्ट सेंटेंस जो कि है इज मिस्टर बोस विद इन, और यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कि क्या मिस्टर बोस अंदर हैं। जी हाँ, अंदर के लिए विद इन का यूज़ किया गया है। अंदर यानी कि हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर विद इन आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा जो कि लोकेशन को बता रहा है। तो जी ये तो थे 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैंने रेस्ट ऑफ द 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब एक्सप्लेन किए हैं, ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए टू बी कंटिन्यू in the next part. Thanks for watching. Take care. Bye-bye.